हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आस्थावान लोगों के आस्था के साथ में ही नहीं बल्कि उनके आराध्य देव को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में न सिर्फ मिलावट बल्कि बीफ, जिस गौ माता को हम पूजा करते हैं, वो बीफ मिलाना। आज मुझे पता लगा कि उसमें पिग का मांस भी था और मछली का तेल। कैसी बात हो सकती है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्यजनक, चकित करने वाला, और ऐसा लगता है जैसे कि हृदय की धमनियों को एक गहरी चोट पहुंचाने वाला है। मुझे लगता है इस पर कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो करके जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को वो कठोर सजा दी जानी चाहिए जिससे कोई दोबारा किसी के आस्था और विश्वास के ऊपर घात प्रतिघात न कर सके। सर, इसको लेकर तमाम राजनीति भी गरमाई हुई है और जो मौजूदा सरकार वहां पर है वो भी कार्रवाई की मांग कर रही है। हाईकोर्ट पहुंचे, सीबीआई इंक्वायरी की भी बात चल रही है। तो अभी वीएचपी का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्या कार्रवाई करने वाला है वीएचपी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि हिंदू धर्म स्थलों को सुरक्षित किया जाए। वहां पर जो सात्विकता है, शुद्धता है और आस्तिक वातावरण है, उसका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। खासकर उन 4 लाख मंदिरों में जो कि सरकारी नियंत्रण में है। वो जो सरकारी मिशनरीज, सरकारी मशीनरी जिन मंदिरों का प्रबंधन करती हैं, वहां पर इस तरह की जो आघात हो जाना एक आम सी बात हो गई है। हालांकि अभूतपूर्व है, अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में इस तरह की चीजों का मिलना। लेकिन इसके साथ ही साथ भगवान की संपत्ति पर, उनकी अपने चढ़ावे पर, इस पर जो है जिस तरह से सरकारें घात लगा के बैठी हैं और उसका दुरुपयोग कर रही हैं, इस पर अब विराम लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि कल यानी सोमवार को तिरुपति देवस्थानम मंदिर के आसपास ही यानी तिरुपति में ही विश्व हिंदू परिषद ने अपनी हाई लेवल एक अपेक्स बॉडी की मीटिंग बुलाई है, जिसको हम केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक कहते हैं। वो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पूज्य संत रहते हैं। वो पूज्य संत इस बात को लेकर के गंभीर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पूरा संपूर्ण हिंदू समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण संत समाज जो है इस घटना को लेकर के बेहद आहत है। उनके अंदर आग उठ रही है। हमने पूज्य संतों को कहा है कि आप बैठ के निर्णय करिए, प्रभु क्या कर सकते हैं। वो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के हिसाब से विश्व हिंदू परिषद समाज को साथ में लेकर के आगे के आंदोलन की या जो भी कुछ रूपरेखा वो पूज्य संत बनाएंगे उस हिसाब से करेंगे। साथ ही साथ हिंदू समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो अभी इस समय जो वातावरण है, उन सब वातावरण को लेकर के भी पूज्य संत उसमें डिलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे और कुछ निर्णय आने की संभावना है। जो निर्णय पूज्य संत देंगे उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद वाला मामला चला है, ये बेहद मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी पूज्य संतों का जो निर्णय आएगा, इस पर गंभीर चिंतन मनन है और संत जो निर्णय करेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सर, अभी आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी तिरुपति माला मंदिर के प्रसाद को लेकर ये बात सामने आई है, क्या हो सकता है कि अन्य जो बड़े मंदिर हैं उनमें भी इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं? ऐसी कोई आपको अंदेशा, आशंका है या इसके लिए भी कुछ होना चाहिए? देखिए, कोई नई बात नहीं है और मतलब कोई असंभव नहीं है, क्योंकि पहले भी सरकारों को कुकर्म हमने उजागर किए हैं। अनेक सरकारों ने कभी मंदिर की संपत्ति को हड़प लिया, तो कभी उनके चढ़ावे को हड़प लिया, कभी वो उन पर टैक्स लगा दिया, तो कभी उसके मैनेजमेंट में विधर्मी लोगों का और जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको भर दिया। इवन कई ट्रस्टों के तो चेयरमैन भी मुसलमान और ईसाइयों को बना दिया। दोज हु डोंट बिलीव इन दी डीटी, उनको भी डीटी का संरक्षक बना दिया। कमाल की बात है। हमने इसका भी विरोध किया। हमारा विरोध ये भी है कि जो धर्मस्थल है, तो धर्मस्थल की सात्विकता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उनमें सिर्फ और सिर्फ आस्थावान लोगों को ही वहां भर्ती किया जाए। कोई भी स्टाफ, कोई भी मैनेजमेंट कमेटी के व्यक्ति वो गैर हिंदू होना ही नहीं चाहिए। गैर हिंदू का मतलब ऐसा हिंदू भी नहीं होना चाहिए जो नॉन बिलीवर है या जो कम्युनिस्ट माइंडसेट का है या जो हिंदू द्रोही माइंडसेट का है। ये भी इंश्योर करके ही आगे बढ़ना चाहिए
और मुझे लगता है कि ये एक अक्षम्य अपराध है। इस तरह से कई बार सरकारों ने इस तरह की किया है कि सरकार के अपने, अभी जैसे इसी तिरुपति मंदिर की बात करें तो पीछे सरकार ने इनके ऊपर टैक्स लिया था और कहा था कि भाई 1,000 करोड़ रुपए आप हमें सरकारी खजाने में देंगे। वो कोविड के दौरान भी इन्होंने कहा था कि भाई कोविड टैक्स लेंगे इनसे, मंदिरों से भी टैक्स लेने की कोशिश की थी, जिसका विश्व हिंदू परिषद ने पुरजोर विरोध किया था। एक बार इनके चेयरमैन को, नॉन हिंदू को चेयरमैन बना दिया था, उसका भी हमने विरोध किया था, सरकार को बैकआउट करना पड़ा। लेकिन कुल मिला के ये भी है कि क्या सरकार का ये काम है मंदिर चलाना? एक तरफ तो कहते हैं हम सेकुलर सरकार हैं और दूसरी तरफ कम्युनल काम करते हो, ये तो नहीं चलेगा। हिंदू मंदिरों पर ही आघात क्यों भाई? आप चर्च और मस्जिद मदरसों को तो एक्वायर नहीं करते, उनका प्रतिबंध तो अपने हाथ में नहीं लेते, तो हिंदू मंदिरों को क्यों? तो ये सब चीज़ रुकनी चाहिए। पूज्य संत इस विषय में भी चर्चा करेंगे और जो निर्णय होगा हम समाज में लेके जाएंगे। साथ ही साथ पूज्य संत भी बहुत ये चिंता में है कि भाई अब समाज ही नहीं, हम भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा संतों ने कहा है। देखते हैं कल क्या निर्णय होता है। सर कौन कौन विशेष बैठक में शामिल होने वाला है? विश्व हिंदू परिषद के लगभग काफ़ी केंद्रीय पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये बैठक विशुद्ध रूप से पूज्य संतों की होती है, संतों द्वारा बुलाई जाती है, संत ही इसमें निर्णय करते हैं और संत ही इसमें एजेंडा तय करते हैं। हम लोग एक एग्जीक्यूटर के नाते या उनके आदेश की पालना के लिए हम बैठे होते हैं सहयोगी के नाते, और उसके बाद में जो निर्णय संत देते हैं उसमें उसका पालन करते हैं। तो इसमें विश्व हिंदू परिषद के हमारे माननीय अंतर्राष्ट्रीय अपने महामंत्री श्री बजरंग लाल बागड़ा जी रहेंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय तो संभवतः अभी भारत में नहीं है तो वो नहीं रह पाएंगे, लेकिन और कई केंद्रीय अधिकारी उसमें रहने वाले हैं।